न्यूज चैनल देखिए डीडी फ्री डिश। कृषि कानून के विरोध में पंजाब के मोगा में आज राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने हमला बोला और कृषि कानूनों को किसान के लिए फायदेमंद बताया। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने राहुल गांधी के आज होने वाले प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल पंजाब में ड्रामा करने आ रहे हैं। यूपी सरकार ने हाथरस की घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीएम योगी ने कहा कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। कहा न्याय मिलने तक पीड़ितों के साथ खड़ी है कांग्रेस। हाथरस में रात में पीड़िता के अंतिम संस्कार को यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया स्थानीय प्रशासन के स्तर पर लिया गया फैसला। हाथरस में पीड़ित परिवार ने डीएम पर भी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। सुशांत केस में एम्स में खारिज की हत्या की साजिश। फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका से इनकार किया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा हमने 6 साल में 26 साल का काम किया। दिल्ली में स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर के 4 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। पिस्तौल और 120 कारतूस बरामद। विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना रिलायंस रिटेल। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म टीपीजी 1,837 करोड़ तो जीआईसी करेगा 5,512 करोड़ का निवेश। सीएम योगी के आवास पर हुई बड़ी बैठक में एसीएस होम और डीजीपी ने सीएम योगी को हाथरस मामले की रिपोर्ट दी। बलरामपुर गैंगरेप केस में पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहना बताया गया। मौत की वजह शरीर में कई जगहों पर गहरे चोट के निशान। आरएलडी नेता जयंत चौधरी आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। कानपुर में नाबालिग दलित लड़की का शव टुकड़ों में मिला। पिता ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। रेप की घटनाओं पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादास्पद बयान। कहा शासन से नहीं संस्कार से रुक सकती हैं घटनाएं। भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने फिर जारी किया एक प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन के सैनिकों को ताकत का किया बखान। राजस्थान के कोटा से और महाराष्ट्र के नासिक से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बिहार में सीटों के बंटवारे से नाराज विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। बीजेपी ने बिहार और कर्नाटक में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें कर्नाटक से 5 और बिहार से 4 उम्मीदवार बनाए गए। मुंबई में एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व कर्मचारी क्षितिज प्रसाद को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। असम में 24 घंटे में कोरोना के 1,632 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,85,000 के पार हो गया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,811 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,33,000 के पार हो गया। ओडिशा के कटक में कोरोना से ठीक हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लाज्मा दान किया और लोगों से भी प्लाज्मा दान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के पास एक आईईडी मिली, जिसमें सेना के बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर बताया कि सेहत बिगड़ने पर उनके पिता रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन किया गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की सेहत की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से फोन पर बात करके ली। बिहार में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद बीएसपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। योगी सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरों और कस्बों में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की गारंटी की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,30,000 के पार हो गया। गलवान में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों का मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसमें सभी शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। कानपुर में शराब के नशे में कुछ लोग सड़क पर मारपीट करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बरेली में थाने के अंदर पुलिस ने 2 प्यार करने वालों का निकाह करवाया। बताया गया कि घर वाले इनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। मध्य प्रदेश के रीवा में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने एक गाड़ी से नेपाल से लाई गई शराब की एक बड़ी खेप बरामद की। आरोपी शराब तस्कर और ड्राइवर मौके से फरार हो गए।
बिहार के मधुबनी में यूपी के हाथरस की घटना के विरोध में महिलाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने साफ किया कि वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच ने आदेश दिया कि कहीं भी चुनावी रैली में राजनीतिक पार्टियों के 100 से ज्यादा लोग जुटते हैं तो उन पर केस दर्ज किया जाएगा। बिहार में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की जेडीयू के नेताओं के साथ देर तक बैठक हुई। देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही दरिंदगी के विरोध में जयपुर में महिलाओं ने हाथ में तलवार लेकर मार्च निकाला। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एमएलए राजकुमार गौड़ ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। राजस्थान के चूरू में कोरोना से मुक्ति के लिए 31 घंटे का हवन किया गया और पूरे विश्व से कोरोना खत्म होने की प्रार्थना की गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1188 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,32,000 के पार हो गया। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 877 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 86,000 पार हो गया। यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक पुलिस वाले का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि मजदूरों को मजदूरी दिलाने के नाम पर पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी थी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ट्रक पर रखा सामान एक कार पर गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया। बिहार के जमुई में 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जैम लगाकर मुआवजे की मांग की। राजस्थान के भरतपुर में नेशनल हाईवे पर एक 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को वहां से हटा दिया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,665 नए मामले सामने आए और 4,860 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। यूपी के शाहजहांपुर में पानी की टंकी से कूदकर 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजहों का अभी पता नहीं लग पाया है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 1,106 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,17,000 के पार हो गया। यूपी के जौनपुर में छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की सड़क पर लड़की ने पिटाई कर दी। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। महाराष्ट्र में कल से रेस्टोरेंट और फूड प्लाजा खोलने की इजाजत, सरकार ने नियम का पालन करने के दिए निर्देश। मुंबई के पास भिवंडी में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया। महाराष्ट्र के पालघर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिस पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,695 हो गया। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,343 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,41,000 के पार हो गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना ने हाथरस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पी विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 90 स्कूलों की इमारतों का उद्घाटन किया। कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने समर्थक यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में सेल्फी लेने के दौरान एक दूसरे के ऊपर गिर गए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लापता मछुआरों की तलाश की मांग करते हुए मछुआरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। केरल में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से एक महीने में के लिए धारा 144 लगा दी गई। पुडुचेरी में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में इंदिरा गांधी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मुंबई के पास वसई में एक गद्दे के कारखाने में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,340 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,66,000 के पार हो गया। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 9,886 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6,30,000 के पार हो गया। कोरोना का शिकार हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत बिगड़ी। अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 17 साल की एक हिंदू लड़की ने गैंगरेप के बाद आरोपियों के ब्लैकमेल किए जाने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना होने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर वो लंबे समय तक बीमार रहे तो देश की कमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस को सौंप दी जाएगी। अमेरिका में 89 साल के एक पिज्जा डिलीवरी बॉय डैरलिन को टिप के तौर पर 9 लाख रुपए मिले। अमेरिका ने चीन के 5G नेटवर्क को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए यूरोपीय देशों से बैन लगाने की मांग की। पाकिस्तान के कराची में कोरोना के मामले बढ़ने पर वहां 100 रेस्टोरेंट और 6 मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से नासा ने सिग्नस स्पेसशिप लॉन्च किया। रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी ने पुतिन के इशारे पर उन्हें जहर देने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ भारत की शह पर पाकिस्तानी सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया।
इटली के उत्तरी इलाके में खराब मौसम और समंदर का पानी बढ़ने की वजह से 17 लोग लापता हो गए। अफगानिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का इलाज करा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी सेहत ठीक है और वो जल्द ही वापस लौटेंगे। यमन में सेना और हूती विद्रोहियों के बीच हुई भीषण झड़प में 23 लोगों के मारे जाने की खबर है कि पैंगोंग में लंबे समय तक अपने जवानों को रखने के लिए चीन ने वहां आधुनिक बैरक बनवाई है। 5 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक होगी, जिसमें टैक्स पेयर्स को राहत देने पर चर्चा हो सकती है। सरकारी कंपनी आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी दोनों गैस के दामों में कटौती की घोषणा की। आईपीएल के 15वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल के 15वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हराया। आईपीएल में आज पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। आईपीएल में आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में 6 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई। यूएई में हो रहे आईपीएल पर सट्टेबाजी का साया पड़ने की खबर सामने आने के बाद बीसीसीआई के कई अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अक्षय कुमार ने फिल्म जगत में ड्रग्स की बात को माना, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को एक ही नजरिए से देखने पर ऐतराज जताया। बिग बॉस का 14वां सीजन कलर्स चैनल पर शुरू हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान इस बार 2 हफ्ते तक बिग बॉस के अंदर रहेंगे। एक्टर आर माधवन की नई थ्रिलर फिल्म निशब्दम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई। बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी 27 साल की अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का बेंगलुरु में निधन हो गया। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन के बाद सोशल मीडिया में उनके चाहने वाले उन्हें